Morning students, hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो, हम कविता चलना हमारा काम है ये कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस एवी में हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर किया था। नाउ वी विल डू फ्रॉम हियर। चलना हमारा काम है कविता के शीर्षक से ही पता चलता है कि कवि मानव को प्रेरित कर रहा है सदा गतिशील रहने के लिए। अगर हम हमेशा गतिशील रहेंगे, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे, चाहे बीच में जितनी भी रुकावटें मुसीबतें हों, लेकिन हम कंटिन्यूसली चलेंगे, अर्थात अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। यही हमारी ड्यूटी है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। इसमें कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं, इस विशद विश्व प्रवाह में, विशद होता है विशाल, बहुत बड़े, कि ये संसार बहुत बड़ा है। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसे सुख या दुख ना हो, है ना, या सुख दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता, उनसे कोई प्रभावित ना हुआ हो। सभी को ये सभी चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं, दुख भी सहन करने पड़ते हैं, निराशाएं भी झेलनी पड़ती हैं। कभी किसी के जीवन में दुख आता है, निराशा, असफलता आते जाते रहते हैं। किसी सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, मतलब सभी को सहना पड़ता है। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिर मुझ पर विधाता वाम है। इसीलिए मनुष्य को यह नहीं कहना चाहिए, बेकार में यह नहीं बोलना चाहिए कि मेरे तो भगवान विरुद्ध है ना, मेरे तो खिलाफ है भगवान। इन दो देखिए, सभी के जीवन में दुख, निराशा, असफलता आते जाते रहते हैं। साथ ही सदा के लिए सुख भी किसी को प्राप्त नहीं होते। इन दोनों का क्रम समान रूप से चलता रहता है, अर्थात दुख भी आएंगे और सुख भी। कवि अपने आप को समझाते हुए बोलता है कि उसे व्यर्थ में स्वयं को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो अनलकी हूँ, है ना। वो प्रेरणा दे रहा है कि जीवन पथ की जो मुश्किलें होती हैं, अगर हमने उनको हराना है तो हमें धैर्य और साहस से आगे बढ़ते रहना चाहिए। दुखों से विचलित नहीं होना चाहिए, अपने भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पद पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराश क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कवि सुमन जी कहते हैं कि पूर्णता की खोज में मनुष्य दर दर भटकता रहता है, परंतु जिस और भी कदम बढ़ाता है उसे कोई ना कोई आगे प्रॉब्लम आ ही जाती है, कुछ ना कुछ रोड़ा अटक ही जाता है। इन रुकावटों के कारण वो अपूर्ण रहता है, पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता, ठीक है। पर हो निराशा क्यों मुझे, लेकिन मैं अपने आप को सैड नहीं करूँगा, इन प्रॉब्लम से घबराऊँगा नहीं, मैं
निराशा को अपने जीवन में नहीं आने दूंगा, क्योंकि कर्म पथ पर मैं आगे बढ़ता ही रहूँगा। अर्थात मानव जीवन सुख दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता सभी चीज़ों से भरा पड़ा है। पूर्णता की खोज में कुछ लोग भटकते रहते हैं। इसीलिए मनुष्य का क्या कर्तव्य है कि उसे दुख, निराशाओं, असफलताओं से निराश होकर नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि निरंतर गतिशील बने रहना चाहिए। दुखों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब मानव का यही कर्तव्य है, उसकी यही ड्यूटी बनती है कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए और दुखों को सहते हुए अपने जीवन मार्ग पर कंटिन्यूसली आगे बढ़े। आगे बढ़ते रहना चाहिए, चलना हमारा काम है। नेक्स्ट, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। इसमें कवि सुमन जी कहते हैं, जो उनके साथ राही चल रहे थे, जो उनकी मंजिल के रास्ते में उन्हें मिले थे, कि कुछ तो साथ चलते रहे, लेकिन कुछ ने रास्ते में ही हार मान ली, बीच से ही फिर गए। पर गति न जीवन की रुकी, लेकिन मैं अपने जीवन की गति नहीं रोक सकता। जो गिर गए सो गिर गए, मैं उनकी भी परवाह नहीं करूँगा जो अपने मंजिल में असफल हो गए। चलता रहे हरदम, इसीलिए मैं अपने जीवन के हर पल चलता रहना चाहता हूँ, उसी की सफलता अभिराम है। मतलब सफलता उसी से मिलेगी, है ना, उसी से हमें खुशी मिलेगी। अभिराम होता है सुखद, मतलब यही चीज़ मेरे लिए खुशी वाली है कि मैं गतिशील हूँ, मैं हार नहीं मानता, चल रहा हूँ। देखिए, इसमें कवि ने जीवन में जो हमारे साथी हमें मिलते हैं उनकी परवाह ना करने के लिए प्रेरणा दी है, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बीच में साथ छोड़ जाएंगे और बीच में ही समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जीवन में सफलता सिर्फ उन्हें ही प्राप्त होती है जो बीच में साथ छोड़ देने वाले साथियों की परवाह नहीं करता और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता जाता है। होप यू हैव अंडरस्टूड बेटा। टेक केयर, बाय बाय।